हमास के सरबराह इस्माइल हनिया का सफ़र आखिरत। दोहा में इस्माइल हनिया की नमाज जनाजा अदा। दुनिया भर से रहनुमाओं की नमाज जनाजा में शिरकत। अमीर कतर खालिद बिन मशल और अल-फतह समेत फ़लस्तीनी तंजीमों के नुमाइंदगान समेत लोगों की कसीर तादाद में शिरकत। इस्माइल हनिया और उनके मुहाफ़िज़ की नमाज जनाजा इमाम मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब मस्जिद में अदा की गई। शहीद हमास सरबराह को दोहा के शिमाल में लोसल के कब्रिस्तान में सुपुर्द खाक किया जाएगा। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। इस्माइल हनिया को खिराज अकीदत। पाकिस्तान भर में सोग। पार्लियामेंट हाउस में इस्माइल हनिया की गायबाना नमाज जनाजा अदा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, स्पीकर, वफाकी वज़रा, अपोजिशन रहनुमाओं और तमाम जमातों के अरकान पार्लियामेंट की शिरकत। लाहौर और कराची समेत दूसरे शहरों में भी इस्माइल हनिया की नमाज जनाजा अदा की गई। कौमी असम्बली में इस्माइल हनिया के कत्ल के खिलाफ करारदाद मुत्तफ़िक़ा तौर पर मंजूर। फ़लस्तीनियों से इज़हार यकजहती और इसराइली बर्बरियत की मज़म्मत। क़याम अमन के लिए फ़ौरी जंगबंदी का मुतालबा। फ़लस्तीनी ज़ख्मियों का पाकिस्तान में इलाज किया जाएगा। फ़लस्तीनी तलबा पाकिस्तान की यूनिवर्सिटीज़ में तालीम हासिल कर सकते हैं। करारदाद का मतन। वज़ीर ख़ारिजा इसहाक़ डार ने इस्माइल हनिया की शहादत के मामले पर करारदाद पेश की। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कौमी असम्बली में खिताब करते हुए कहा, पूरा आलम इस्लाम इस्माइल हनिया की शहादत पर अश्कबार है। फ़लस्तीन मक़तलगाह बन चुका है। बिखरा खून इंसानियत की रूह को झंझोड़ रहा है। फ़लस्तीन में बस्तियों की बस्तियां कब्रिस्तान बन चुकी हैं। इसराइल ने जराइम की हर हद उबूर कर ली। पाकिस्तान फ़लस्तीनी बहन भाइयों की इमदाद जारी रखेगा। ज़ख्मी फ़लस्तीनियों को इलाज व मुआलजे के लिए पाकिस्तान लाने का बंदोबस्त किया जाएगा। पाकिस्तान के मेडिकल कॉलेज में फ़लस्तीनी तलबा को दाखिल किया जाएगा। निहत्ते फ़लस्तीनियों तक इमदाद की रसाई यकीनी बनाई जाए। ऐसे मौके के ऊपर पूरा पाकिस्तान और आलम इस्लाम तेहरान में इस्माइल हनिया शहीद, उनकी शहादत के ऊपर अश्कबार है। शहीद के अहले खाना और फ़लस्तीनी अवाम के साथ ताज़ियत करते हैं। ये मुअज़्ज़ज़ ऐवान मुतफ़क्का तौर पर इस हवाले से करारदाद लेके आया है। फ़लस्तीन आज एक मक़तलगाह बन चुकी है। सहूनी रियासत 9 माह से कत्लेआम कर रही है। बस्तियों की बस्तियां कब्रिस्तान बन चुकी हैं। पाकिस्तान हर तरह की दहशतगर्दी की भरपूर मजम्मत करता है। तारीख इन कुर्बानियों को हमेशा सुनहरी हरूफ में याद रखेगी। फ़लस्तीन करारदादों से आज़ाद नहीं होगा। मुस्लिम दुनिया को इकट्ठे होना होगा। मौजूदा हुकूमत की नाकामी है कि एक भी OIC का इजलास नहीं बुला सकी। जब अपनों को नहीं जोड़ सकते तो इसराइल के खिलाफ ब्लॉक नहीं बना सकेंगे। मौजूदा हुकूमत में इंसानी हुकूक की सबसे ज्यादा खिलाफ वर्जियां हो रही हैं। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर खान का खिताब। रहनुमा पीपल्स पार्टी राजा परवेज अशरफ ने कहा कि इसराइल और इसके पीछे खड़े होने वाले ताकतवर हैं। इसराइल गजा में खून की नदियां बहा रहा है। फ़लस्तीन के मामले पर सलामती कौंसिल कहां है? वज़ीर आज़म से दरख्वास्त है कि डायलॉग ओपन करें, मुल्क को बचाएं। इस्माइल हनिया को कैसे कत्ल किया गया? सनसनीखेज इंकशाफात। इस्माइल हनिया के कत्ल से 2 माह कबल धमाका खेज मवाद तेहरान के गेस्ट हाउस में रखा गया। हमास रहनुमा की मौजूदगी की तस्दीक होने पर रिमोट कंट्रोल से धमाका किया गया। अमरीकी अखबार का दावा, गेस्ट हाउस की सिक्योरिटी ईरान के पासदारान इनकलाब के पास थी। हमले के लिए इसराइल ने जासूसी सॉफ्टवेयर इस्तेमाल किया। व्हाट्सएप में स्पाईवेयर लगाया गया। इस्माइल हनिया की बेटे को कॉल करने पर लोकेशन ट्रेस हो गई। यूरोपीय तज्जियाकार का दावा। ईरान का इस्माइल हनिया के कत्ल का बदला लेने के तरीक़ाकार पर गौर। ईरानी फौज के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ मेजर जनरल बाकरी का कहना है कई इकदाम किए जाने चाहिए। इसराइल को पछताना पड़ेगा। इस्माइल हनिया की शहादत का बदला जरूर लिया जाएगा। ईरान का इसराइल पर बराह रास्त हमला इस्माइल हनिया का बदला होगा। ईरान, यमन और इराक मिलकर लेबनान से इसराइल पर हमले पर गौर कर रहे हैं। वाज़ेह नहीं कि ईरान किस ताकत से इसराइल पर हमला करेगा। अमरीकी अखबार। रूसी वज़ीर ख़ारजा सरगेई लारोफ का ईरानी हम मनसब से टेलीफोनिक राब्ता। इस्माइल हनिया के कत्ल के संगीन नताइज के खदशात पर तबादला ख्याल।
इस्माइल हनिया का कत्ल, मशरिक़ वस्ता में बड़ी जंग के खतरात, अमरीकी जासूस तैयारों की शाम, लबनान और इसराइल की साहिली पट्टी पर परवाजें। अमरीका ने जंगी बेड़ा खलीज फारस पहुंचा दिया। अमरीकी सदर और नायब सदर का इसराइली वजीर आज़म नेतन्याहू से टेलीफोनिक राबता। किसी भी हमले की सूरत में अमरीका इसराइल का भरपूर साथ देगा। अमरीकी सदर और कामला हैरिस की इसराइली वजीर आज़म को यकीन दहानी। जो बाइडन ने कहा, इस्माइल हनिया का कत्ल गजा की जंगबंदी मुज़ाकरात में मददगार नहीं होगा। मशरिक़ वस्ता में बढ़ती कशीदगी पर तशवीश है। इसराइली वजीर आज़म पर यरगमालियों की रिहाई और गजा जंगबंदी मुआहदे के लिए जोर दिया है। मशरिक़ वस्ता में बढ़ती हुई कशीदगी को कम करने के लिए आलमी रहनुमाओं ने कोशिशें तेज कर दी। तुर्किया के सदर तैयब एर्दोगान ने अमरीकी सदर जो बाइडन को टेलीफोनिक राब्ता किया। खित्ते की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा ने सऊदी हम मनसब से टेलीफोनिक राब्ता किया और गजा जंग समेत अहम अमूर पर बातचीत की। शहजादा फैसल बिन फरहान ने एंटनी ब्लिंकन पर जोर दिया कि गजा में मुस्तकिल जंगबंदी के लिए इक़दाम किए जाएं। क्रेडिट जाता है मियां नवाज शरीफ की हुकूमत को कि तारीख के सबसे सस्ते तरीन प्लांट्स लगे। वो सियासत नहीं कर रहे, ये सियासत नहीं है, ये पाकिस्तान के सबसे बड़े चैलेंज को रिजॉल्व करने की एक बड़े इखलास के साथ एक काविश है। ये हमारा अपना एजेंडा है, ये नवाज शरीफ का एजेंडा है कि बिजली को सस्ती करना। पावर सेक्टर और FBR ये दो वो इदारे हैं, अगर इसमें हम कामयाब हो गए इन दोनों इदारों को एफिशिएंट बनाने में और करप्शन से साफ करने में, तो ये कश्ती जो है अल्हम्दुलिल्लाह मंझधार से निकल कर किनारे पर लगेगी। बिजली सस्ती करने के अलावा कोई और हल नहीं। किसी मुआहदे को ताने का निशाना नहीं बनाया जाना चाहिए। धरना देने वाले सियासत बराए सियासत कर रहे हैं। बिजली के मामले पर सियासत अवाम की तौहीन के मुतरादिफ है। तारीख के सस्ते तरीन पावर प्लांट लगाने का क्रेडिट नवाज शरीफ को जाता है। पावर सेक्टर और FBR को ठीक ना किया तो मुल्क की कश्ती डूब सकती है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की काबीना इजलास में गुफ्तगू। वफाकी काबीना की इस्माइल हनिया के कत्ल की शदीद अल्फाज में मजम्मत। फ़लस्तीन से भरपूर इजहार यकजहती। चीन और पाकिस्तान के माबैन तिजारत बढ़ाने से मुताल्लिक मुफाहमती याददाश्त मंजूर। सबसे बड़ा मसला, और ये आप सबको पता है, इस वक्त जो बिजली का मसला है, इस मसले का हल है। हमारे पास सूबे सिंध में इतना कोयला मौजूद है कि हम पूरे पाकिस्तान की कोल टू डीजल एस्टैब्लिश टेक्नोलॉजी है, ये पूरी कर सकते हैं। सबसे सस्ती बिजली पाकिस्तान में थर के कोयले से आ रही है। 15 रुपए 80 पैसे रुपए यूनिट हम के इलेक्ट्रिक को 100 मेगावाट कराची के लिए दे रहे हैं। बस वो फिर बास्केट में जाके और फायदे लेके वो आपको 48 रुपए में इंडस्ट्री को बेचती है। हमारे पास बिजली के बहरान का हल है। सिंध को बिजली बनाने की इजाजत दें तो 15 से 20 रुपए फी यूनिट बिजली पैदा कर सकते हैं। थर के कोयले से 15 रुपए फी यूनिट बिजली पैदा हो रही है। के इलेक्ट्रिक वाले 15 रुपए फी यूनिट बिजली लेकर इंडस्ट्री को 48 रुपए में फरोख्त करते हैं। सिंध को गैस दें, सस्ती बिजली पैदा करेंगे। थर का कोयला पूरे पाकिस्तान की बिजली की जरूरियात पूरी कर सकता है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का तकरीब से खिताब। सिंध में बिजली बनाने वाली और तकसीम करने वाली कंपनी बनाने का ऐलान। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत इस्लामाबाद ने पीछे रहनुमा रऊफ हसन का मजीद एक रोजा जिस्मानी रिमांड मंजूर कर लिया। रऊफ हसन पर हमला किया गया, वो केस तो बंद कर दिया गया, अब उन्हें दहशतगर्द बना दिया गया है। झूठे पर्चे दर्ज करने हैं तो करें, लेकिन दहशतगर्दी की दफात तो ना लगाएं। वकील शुएब शाहीन के दलाइल। बड़ा होंडा और झूठ हो ही नहीं सकता। जितने केसेस हैं, तो शखाना केस में कुछ है भी नहीं। अलकादे ट्रस्ट का केस ही नहीं बनता। जो करप्शन का बाजार जो पीपल्स पार्टी कर रही है सिंध में हमारे वर्कर्स के खिलाफ, शदीद अल्फाज में उसको कंडेम करते हैं, उसकी मजामत करते हैं। 9 मई के मुकदमात झूठे और बोगस हैं। बानी PTI के खिलाफ तोशा खाना और अलकादे ट्रस्ट केस बनता ही नहीं। ऑपोजिशन लीडर उमर अयूब की मीडिया टॉक। अस्करी टावर हमला, थाना शादमान जलाओ घेराव समेत सानेहा 9 मई के 3 मुकदमात। ATC लाहौर का उमर अयूब, असद उमर और फवाद चौधरी समेत 36 मुल्जिमान की अबूरी जमानत में 10 अगस्त तक तौसी का हुक्म। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने केस की समाअत की।
साबिक वफाकी वजीर फवाद चौधरी ने कहा कि आवाम को बिजली बिल्स में कोई रिलीफ नहीं मिला। जब तक ऑपोजिशन जमातों का इत्तेहाद नहीं होगा तब तक ऐसे ही चलेगा। सुप्रीम कोर्ट के जजेस के खिलाफ साजिशें हो रही हैं। पाकिस्तान में आवाम की राय की कोई अहमियत नहीं। इस्माइल हनिया की शहादत पर दुनिया में पाकिस्तान को अहमियत नहीं दी गई। दुनिया के किसी मुल्क के सरबराह ने पाकिस्तान से राबता नहीं किया। वो तेल के ऊपर टैक्स है और वो तनख्वाहदार तबके के ऊपर टैक्स है। ये 3 बुनियादी टैक्स हैं इस वक्त जो पाकिस्तान को चला रहे हैं। जब तक इत्तेहाद नहीं होगा, जब तक अलाइंस नहीं होगा अपोजिशन जमातों का, हुकूमत को एक फ्री रन मिलता रहेगा। हमारे मुल्क में एक अजीब तमाशा है कि ना कोई रूल है ना रेगुलेशन है, जिसका जो दिल चाहता है वो पोस्ट भी कर रहा है आज़ादी इजहार राय के नाम के ऊपर। इस तरह कोई मुल्क नहीं चल सकता। ये सोशल मीडिया अकाउंट्स जो इस वक्त शुतर बेमहार है और आज़ादी इजहार राय के नाम के ऊपर हर चीज़ में छुपा जाता है और आज़ादी इजहार राय के नाम के ऊपर जो है वो लोगों की पगड़ियाँ उछालने के लिए इन फोरम्स को इस्तेमाल किया जाता है। इसका इस्तेमाल जो है वो अब रूल्स रेगुलेशंस के तहत होगा। डिजिटल दहशतगर्दी हो रही है, रियासत भी महफूज नहीं। आज़ादी इजहार राय के नाम पर इदारों के सरबराहान की तस्वीर लगाई जाती हैं। कैपिटल हिल पर हमला हुआ तो मुलजिम को 7 साल की सजा दी गई। हमारे मुल्क में कहा जाता है जो हो रहा है उसे होने दें। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी की मीडिया से गुफ्तगू। 100 से 200 यूनिट वालों को मुफ्त सोलर पैनल और बैटरी समेत पूरा सिस्टम देंगे। 200 से 500 यूनिट वाले सार्फिन को 10% पर सोलर पैनल मिलेंगे। रावलपिंडी में जमाते इस्लामी का धरना 8वें रोज भी जारी। हुकूमती मुज़ाकराती कमेटी और जमाते इस्लामी में मुज़ाकरात में पेशरफ। हुकूमत पंजाब का जमाते इस्लामी के गिरफ्तार रहनुमाओं और कारकुनान को रिहा करने का फैसला। जमाते इस्लामी 4 सूबाई दारुल हुकूमतों में धरने देगी। मुल्क भर में मॉनसून का तूफानी स्पेल जारी। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश। सिंध में आज से 6 अगस्त तक तूफानी बारिशों की पेशगोई। जैकबाबाद, शिकारपुर, कंबर, शहदादकोट, कश्मोर, लाड़काना में मूसलाधार बारिशों का इम्कान। अलर्ट जारी। मूसलाधार बारिशों से अंदरूनी सिंध में नशीब इलाके ज़ेर-ए-आब आने का खदशा। केरतर पहाड़ी सिलसिले में बारिशों से बलूचिस्तान और दादी के नदी और नालों में तुग़यानी का इम्कान। मुल्क भर में बारिशों से 1 जुलाई से 1 अगस्त तक 96 अफराद जान की बाजी हार गए। पंजाब में सबसे ज्यादा 39 अमवात रिपोर्ट हुई। सिंध में 22, खैबर पख्तूनख्वा में 34 अमवात रिपोर्ट हुई। NDMA की रिपोर्ट। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का शिबली फराज का नाम ECL से निकालने का हुक्म। 1 हफ्ते में नाम ECL से निकालकर रिपोर्ट पेश की जाए। DG पासपोर्ट और DG FIA अमल दरामद रिपोर्ट पेश करें। अदालत का हुक्म। सेशन कोर्ट इस्लामाबाद का पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इंटरनेशनल मीडिया कोऑर्डिनेटर अहमद वक्कास जंजुआ को फौरी रिहा करने का हुक्म। पीका एक्ट के तहत दर्ज मुकदमे में अहमद वक्कास जंजुआ की जमानत बाद अज गिरफ्तारी मंजूर। ड्यूटी मजिस्ट्रेट अब्बास शाह ने 50,000 मचलकों के एवज जमानत मंजूर की। PTI की 14 अगस्त को मीनार पाकिस्तान में जलसे की इजाज़त की दरख्वास्त पर समाअत। लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल के बायस जलसे की इजाज़त नहीं दी जा सकती। डिप्टी कमिश्नर का बयान। लाहौर हाई कोर्ट ने डिप्टी कमिश्नर की रिपोर्ट की रोशनी में दरख्वास्त निपटा दी। आप डिप्टी कमिश्नर की रिपोर्ट की रोशनी में नई दरख्वास्त दायर कर सकते हैं। अदालत के रिमार्क्स। जस्टिस मुजम्मल अख्तर शबीर ने दरख्वास्त पर समाअत की। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी की मुबैना वीडियो पर कार्रवाई के लिए दायर दरख्वास्त पर समाअत। लाहौर हाई कोर्ट ने सोशल मीडिया के हवाले से कवायद तलब कर लिए। दुनिया भर में सर्विस फराहम करने वालों के लिए ज़वाबित हैं, क्या यहाँ नहीं है? किस कानून के तहत सोशल मीडिया ऐप X को काम करने की इजाज़त देते हैं? अदालत का इस्तफसार। इस बारे में इल्म नहीं है। PTA इस किस्म के मामलात को देखता है। FIA अफसर का जवाब। अदालत ने आइंदा समाअत पर PTA हुक्काम को तलब कर लिया। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट आलिया नीलम ने दरख्वास्त पर समाअत की। शहबाज गिल के भाई गुलाम शबीर की बाजियाबी का केस। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का आज का अदालती ऑर्डर। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के सामने रखने का हुक्म। शहबाज गिल के मगवी भाई को 6 अगस्त तक बाजियाब कराकर अदालत में पेश किया जाए। रजिस्ट्रार ऑफिस अदालती ऑर्डर वज़ीर आज़म के प्रिंसिपल सेक्रेटरी तक पहुंचाए। अदालत का हुक्म।